537 मिलियन लोग दुनिया भर में ज़ियाबतीस के साथ जद्दोजहद में फंसे हुए हैं और साइंस ने शायद इसका हल ढूंढ लिया है। अगर आपका जिस्म दोबारा खुद से इंसुलिन बनाना शुरू कर दे तो कैसा हो? क्लिनिकल ट्रायल्स का जवाब हाँ में है और ये है इसका सबूत। आज हम हर उस असल क्लिनिकल ट्रायल को सामने लाएंगे जो इंसानों में इंसुलिन की पैदावार को हकीकत बना रहा है। एक सेहतमंद लबलबा में लेंगाहांस के जजीरों के अंदर मौजूद बीटा खलिए इंसुलिन तैयार करते हैं, जो आपके जिस्म की ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की अहम किलीद है। टाइप 1 ज़ियाबीतिस में मुदाफ़ती निज़ाम उन बीटा खलियों के खिलाफ जंग लड़ता है, उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और इंसुलिन को हमेशा के लिए काट देता है। लागत 537 मिलियन मरीज, 966 बिलियन डॉलर सालाना खर्च होते हैं और लाखों लोग इन पेचीदगियों से मर रहे हैं जिनको मुनासिब इंसुलिन रोक सकती है। ये सफर 2000 में एडमिंटन प्रोटोकॉल के साथ शुरू हुआ, जिसमें पहली बार डोनर आइसोलेट खलियों को टाइप 1 ज़ियाबीतिस के मरीजों में कामयाबी से ट्रांसप्लांट किया गया। असल तजुर्बे में शामिल तमाम 7 मरीज इंसुलिन से आजाद हो गए, एक ऐसा नतीजा जिसने 2000 में पूरी तिब्बी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन इसमें एक मोहलिक खामी थी। डोनर आइसोलेट खलिए खतरनाक हद तक कम थे और मरीजों को उम्र भर के लिए मुदाफ़ती निज़ाम को दबाने वाली अद्वियात लेना पड़ती थी। साइंसदानों ने फिर एक इनकलाबी सवाल पूछा, अगर हम स्टेम सेल से इंसुलिन बनाने वाले खलिए बिल्कुल नए सिरे से तैयार करें तो क्या होगा? वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स ने एक्सेंडाइल तैयार किया, जो स्टेम सेल से हासिल करदा बीटा खलिए हैं और अब फेज 3 इंसानी आजमाइशों में हैं, जिन्हें बराह रास्त जिगर में दाखिल किया जाता है। 2025 में यू काउंसिल ऑफ स्टेट्स एफ ने एक्सेंडाइल को मरीजों में दाखिल किया। इब्तदाई डेटा से जाहिर हुआ कि ट्रांसप्लांट किए गए खलिए खून की फराहमी कायम कर रहे हैं और इंसुलिन बनाना शुरू कर रहे हैं। फिर क्रिस्पर जीन एडिटिंग आई। अब साइंसदान खलियों को इस तरह तब्दील कर सकते थे कि वो मुदाफ़ती निज़ाम के लिए नजर ना आए। सानू बायोटेक्नोलॉजी ने हाइपो इम्यून खलिए तैयार किए, जो जिनाती तौर पर छुपे हुए आइसोलेट्स हैं और बगैर किसी इम्यूनोसप्रेसिव दवा के मुदाफ़ती निज़ाम की तबाही से बच जाते हैं। दिसंबर 2024 में आपसाला यूनिवर्सिटी ने एक 42 साला स्वीडिश मर्द को जीन एडिटेड लबलबे के खलियों के 17 इंजेक्शन दिए, जो इंसानी आजमाइशों में दुनिया में पहली बार हुआ। पहली बार जीन एडिटेड खलिए न सिर्फ ट्रांसप्लांट के रद्द अमल से बच गए, बल्कि खुदकार मुदाफ़ियती हमले से भी महफूज रहे। मरकजी मुहक्किक डॉक्टर पियर ओला कार्लसन ऑफ अपसाला ने जीन एडिटेड खलियों के बारे में बताया कि ये इंसानी टाइप 1 ज़ियाबीतिस के जिस्म में जिंदा रह सकते हैं। प्रोफेसर पीर ओलो बर्गरीन ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने मई 2026 में तस्दीक की कि मरीज के लिए मखसूस इंसुलिन सेल थेरेपी अब एक हकीकत पसंदाना और काबिल हसूल हदफ है। जनूबी कोरिया के पोस्ट साइंसदानों ने इससे भी आगे बढ़ते हुए जिंदा स्टेम सेल से 3D बायो प्रिंटिंग के जरिए एक फाल मिनी लबलबा तैयार किया, जिसकी अपनी खून की नालियों की साख्त है। उनके हाइकावे प्लेटफॉर्म ने असली लबलबे के टिश्यू प्रोटीन्स, लैमिनिन और कोलेजन का इस्तेमाल किया ताकि एक ऐसा माइक्रो माहौल तख्लीक किया जा सके जो हकीकी इंसानी लबलबे से मेल खाता हो। बायो प्रिंटेड खलिए आम लेबोरेटरी में उगाए गए खलियों के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा इंसुलिन पैदा करते हैं और जिस्म के कुदरती ग्लूकोज रद्द अमल की नकल करते हैं। मई 2026 में कैरोलिंस्का के साइंसदानों ने एक अहम कोड हल कर लिया और मुख्तलिफ इंसानी स्टीम सेल लाइन से बाएतमाद तरीके से आला मेयार के इंसुलिन खलिए तैयार किए। आपके अपने खलिए जैसे आप खुद, कोई रद्द अमल नहीं। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। आपके अपने डी नेशनल असेंबली से उगाए गए खलिए एक दिन मुदाफ़ती रद्द अमल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड मेडिसिन के मुहक्किकीन ने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने आइलेट ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ पूरे मुदाफ़ती निज़ाम को रीसेट किया ताकि जानवरों में ज़ियाबीतिस का इलाज किया जा सके। नतीजा ये निकला कि टाइप 1 ज़ियाबीतिस वाले चूहों में मुकम्मल इलाज हुआ और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट बीमारी बिल्कुल नहीं हुई, जिससे इंसानों पर इतलाक की राह हमवार हुई। 8.4 मिलियन टाइप 1 ज़ियाबीतिस के मरीज जो रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, इन तजुर्बात में एक ऐसे मुस्तकबिल की उम्मीद है जिसमें न इंजेक्शन होंगे और न ही कुदरती इंसुलिन की पैदावार में कमी होगी। टाइप 2 ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए सेल थेरेपीज थके हुए बेटा सेल्स को दोबारा पैदा कर सकती हैं, जिससे इंसुलिन की हसासियत बहाल हो जाएगी और अद्वियात पर इन्हिसार नुमाया तौर पर कम हो जाएगा। मौजूदा तजुर्बात से पता चलता है कि ट्रांसप्लांट किए गए खलिए 1 साल से ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं, मुंतखब मरीजों में रोजाना दवा के बगैर जरूरत के मुताबिक इंसुलिन पैदा करते हैं। इन इनकलाबी कामयाबियों के बावजूद 3 बड़े मसाइल अब भी बाकी हैं: मुदाफ़ियती रद्द-ए-अमल, ज्यादा पैदावारी लागत और लाखों मरीजों के लिए खलियों की तैयारी को बड़े पैमाने पर करना।
माहिरीन का अंदाजा है कि इंसानों के लिए पहली मंजूर शुदा इंसुलिन सेल थेरेपी अगर फेज 3 के नताइज मुस्बत रहे तो मरीजों तक जल्द अज जल्द 2028 से 2030 के दरमियान पहुंच सकती है। 2000 से लेकर 2026 तक हर दहाई में एक बड़ी पेशरफ्त हुई और अब कई मुतवाजी तजुर्बात एक ही मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, इंसुलिन पर इन्हिसार का खात्मा। बड़ी तस्वीर इनकलाबी है। साइंसदान सिर्फ ज़ियाबेतिस का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि वो इंसानी खलियों से हयातियाती तौर पर इसका इलाज तैयार कर रहे हैं। अगर आप या आपका कोई प्यारा ज़ियाबेतिस के साथ जिंदगी गुजार रहा है तो ये जान लें, साइंस पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और हकीकी हल आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। ज़ियाबेतिस का इलाज अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहा, ये इस वक्त इंसानों पे तैयार किया जा रहा है, आजमाया जा रहा है और इसकी तस्दीक हो रही है। मुस्तकबिल इंसुलिन से आसान है। तालीमी वीडियोस के लिए डायबिटीज टू रिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।